जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हा अमृत। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। इस व्रत को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस बार, क्योंकि अमावस्या तिथि 2 दिन है, 26 मई को भी है और 27 मई को भी है। तो व्रत करना कब सर्वश्रेष्ठ होगा, इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। और काफी सारे लोगों का ये भी कंफ्यूजन है कि जून में भी वट सावित्री व्रत कैलेंडर में दिखाया जा रहा है, जो कि 10 जून 2025 का है। तो फिर व्रत हमें मई में करना है या जून में करना है, इस पर भी संशय है। वो भी आज क्लियर होने वाला है। काफी सारे आप लोगों के क्वेश्चन है, जैसे व्रत कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूजा हमें किस समय करनी चाहिए, क्या पूजा से पहले हम कुछ खा सकते हैं, अगर हमें दवाइयां लेनी है तो ले सकते हैं, पीरियड्स में कैसे करें, प्रेगनेंसी में व्रत हम कैसे करें, क्या नए कपड़े या नई साड़ी पहनकर ही हमें व्रत करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, एपन क्या होता है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आज आप लोगों के। तो इस वीडियो में उन सभी का आंसर आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि वट सावित्री और बाकी त्योहारों से रिलेटेड जो भी मैं आगे वीडियोस अपलोड करूं, उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने मित्रों को भी अवश्य ही शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात की वट सावित्री का व्रत आखिर किया क्यों जाता है। तो देखिए, ये व्रत सुहागिन स्त्रियां करती है अपने पति की दीर्घायु के लिए। सर्वप्रथम इस व्रत को सावित्री देवी ने किया था। जब सत्यवान के प्राण यमराज हर कर अपने साथ ले गए थे, तब सावित्री ने सत्यवान को भ्रमित करके और उन्हें प्रसन्न करके अपने पति के प्राण वापस लिए थे। और सबसे पहले सावित्री ने ही वट वृक्ष के नीचे इस व्रत को किया था। तभी से हर सुहागिन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती है। ठीक है, ये तो हुआ व्रत का महत्व। अब बात करते हैं कि सबसे पहली इस बार व्रत हमें करना कब है। तो देखो, इस बार जो अमावस्या की तिथि है वो 26 मई 2025 को दोपहर में 12:13 पर शुरू हो रही है, और इसकी जो समाप्ति होगी अगले दिन यानी कि 27 मई 2025 को सुबह सुबह 8:31 पर होगी। जब भी वट सावित्री का व्रत की हम लोग पूजा करते हैं, उस समय पे अमावस्या तिथि का होना आवश्यक होता है। और इस व्रत की जो पूजा है वो स्पेशली, मतलब अगर मैं बात करूं कि शास्त्रों के हिसाब से, तो वो दोपहर में की जाती है। 12 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक इस व्रत की पूजा की जाती है। तो दोपहर के समय में हमें जो अमावस्या तिथि मिल रही है वो 26 मई को ही मिल रही है। 27 मई को मॉर्निंग में ही खत्म हो जाएगी। तो जो स्नान और दान की जो अमावस्या आपको करनी है वो आप 27 मई को कीजिएगा, लेकिन जो वट सावित्री व्रत की पूजा आपको करनी है वो आपको 26 मई 2025 को ही करनी है। दिन आ रहा है सोमवार का, और जब भी सोमवार को अमावस्या होती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है, जिसका अपने आप में एक अलग ही महत्व होता है। तो सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत, इन दोनों का ही दुर्लभ संयोग इस बार बन रहा है। अगर आप लोग पहली बार व्रत लेने की सोच रहे हैं तो बेशक आप लोग ले सकते हो, बहुत ही पवित्र दिन आ रहा है। आगे मैं इस बारे में आपको और बताऊंगी। जितने भी आप लोगों के प्रश्न हैं, अब उन सब पे पहले बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहता है कि हमें पूजा कब करनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस व्रत में पूजा बिना खाए पिए की जाती है। जब तक आप लोग पूजा नहीं करते हो तब तक आप लोगों को पानी भी नहीं पीना होता है। तो देखो, काफी सारे लोग हैं जो सहन नहीं कर पाते हैं, जो ज्यादा देर तक भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, तो वो तो सुबह ही पूजा कर लेते हैं। विधान की अगर बात की जाए कि शास्त्रों के हिसाब से हमें कब इसका पूजन करना चाहिए, तो शास्त्रों के हिसाब से पूजन का जो समय है वो दोपहर का है। 12 बजे से 3-4 बजे के लगभग आप लोग इस व्रत की जो पूजा है वो कर सकते हो। लेकिन देखिए, कुछ खाना भी नहीं है, कुछ पीना भी नहीं है। तो काफी सारे लोग हैं जिनके हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कुछ टेबलेट्स चलती है, बीपी की प्रॉब्लम्स रहती है। तो अगर ऐसी कोई भी समस्या आपको है तो आप सुबह जल्दी भी पूजा कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि दोपहर के समय में पूजा करें, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो धूप बहुत तेज हो जाती है, और पूजा हमें वट वृक्ष की करनी होती है, तो हमें घर से बाहर जाना होता है पूजा करने। बहुत भीड़ भी वहां पर हो जाती है, जिस कारण हमें समय भी लगता है। ऑलरेडी हम लोग 16 श्रृंगार धारण किए हुए रहते हैं, जिससे हमें ज्यादा गर्मी भी लगती है। तो आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कार्य कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एकदम से बीमार पड़ गए, एकदम दोपहर में करने गए। तो आप लोग मॉर्निंग में भी कर सकते हो, और अगर हर चीज की सुविधा है तो फिर आप लोग पूजा जो है वो दोपहर के समय में कीजिएगा। लेकिन पूजा से पहले तक आप लोग कुछ भी ग्रहण ना करें। पूजा करने के बाद भी देखो, बहुत सारे लोग, दूसरा क्वेश्चन जैसे आता है कि व्रत हमें किस प्रकार से करना है।
तो देखो व्रत के भी कुछ प्रकार होते हैं, जिसने जिस तरह से व्रत उठाया होता है वो उसी तरह से उसे आगे कंटिन्यू करता है। तो काफी सारे लोग तो निर्जल व्रत करते हैं, अगर आप निर्जल करते हो तो आपको तो प्रणाम है। लेकिन जिनसे नहीं हो पाता है वो कुछ लोग जल पीकर करते हैं या फलाहार लेकर करते हैं। तो अगर ये है तो पूजा के बाद ही आपको जल भी पीना है, और जैसे पूजा में जो भी प्रसाद आप चढ़ाते हो उसमें जो फल आप चढ़ाओगे उस फल को लेकर ही आपको फिर आगे का अपना आहार लेना है। उसके बाद काफी सारे लोग हैं जो मीठे से करते हैं, मतलब वो दिन भर में सिर्फ एक समय मीठा खाते हैं जो कि गेहूं के आटे से बना हुआ रहता है। तो अगर ऐसा है तो भी आपको पूजा के बाद ही ग्रहण करना है, पहले पूजा में चढ़ाया गया प्रसाद लेना है, जो भी मीठा प्रसाद आपने चढ़ाया है उसके बाद ही ग्रहण करना है। और बहुत सारे लोग जिनसे नहीं बनता है तो वो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें बिना प्याज लहसुन का और नॉनवेज वगैरह तो बताने की बात ही नहीं है, इन सारी चीजों को हटाकर एकदम शुद्ध सात्विक भोजन वो लोग कर लेते हैं। वो भी दिन भर में एक ही समय किया जाता है, और फिर नेक्स्ट डे जो है अपने व्रत का पारण किया जाता है। तो देखो अगर जैसे आप लोग सात्विक भोजन लेके कर रहे हो बिना प्याज लहसुन का, तो फिर नेक्स्ट डे जैसे आपका पारण तो ऑलमोस्ट उसी दिन हो गया है, लेकिन फिर भी जो नेक्स्ट डे पारण का जो टाइम रहता है तब फिर आप लोग जो है जो आपने ग्रहण नहीं किया है या जिस चीज का त्याग किया था उससे पारण कर सकते हो। निर्जल व्रत वाले जल पीकर पारण करते हैं, फलाहार करने वाले या मीठा भोजन करने वाले अन्न या नमक लेकर पारण करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हमें कोरी साड़ी पहनकर ही, मतलब जो नई साड़ी होती है उसे पहनकर ही हमें पूजा करनी चाहिए? तो देखो ये भी अपनी अपनी परंपरा के ऊपर होता है। अगर आपके यहाँ पर नई साड़ी पहनकर पूजा करते हैं तो आपको नई साड़ी पहननी है, नहीं तो आप अपने शादी का जोड़ा पहन के पूजा कर सकते हो। शादी में जो चुनरी आपको उड़ाई थी, आप कोई भी धुली साड़ी, साफ स्वच्छ साड़ी पहन के उसके ऊपर से उस चुनरी को ओढ़ कर पूजा कर सकते हो। देखो सुहाग के लिए क्योंकि ये व्रत किया जाता है, इसीलिए इसमें हमें अपने जो शादी के समय के जो वस्त्र होते हैं उन्हें धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप वो कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए वो भी नहीं है आपके पास, आप कहीं अलग रहते हो, है ना, और घर पर रखा है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो फिर आप एकदम साफ स्वच्छ धुली हुई साड़ी पहनकर और उसे ओढ़कर ही आप लोग पूजा कर सकते हो। तो जैसी भी सुविधा है उस हिसाब से आप लोग पूजा कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर हम प्रेग्नेंट है तो हम व्रत कैसे करेंगे? तो देखो पहले से अगर आपका व्रत चला आ रहा है तो व्रत तो आपको करना है। जिस भी प्रकार से आप व्रत करते थे, फिर इसमें आप ये करोगे कि आप पूजा एकदम जल्दी करके आ जाना, बिल्कुल दोपहर तक आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि भूख को प्यास आपको नहीं सहन करनी है। ठीक है, भूखे बिल्कुल नहीं रहना है, प्यासे भी नहीं रहना, एकदम जल्दी पूजा करके आ जाइएगा। अच्छी मात्रा में लिक्विड्स भी लेना है आपको, और अच्छी मात्रा में फिर इस दिन आप लोग या तो चाहे तो फलाहार जितनी बार आपको जरूरत पड़ती है आप ले सकते हो। मीठा भोजन अगर करते हो तो जितनी बार आपको लगता है आप उतनी बार ग्रहण कर सकते हो। इस प्रकार से आप प्रेगनेंसी में धारण कर सकते हो। और देखो प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है, पूजा तो करनी है लेकिन वट वृक्ष की जो परिक्रमा है वो आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि कहते हैं कि गर्भावस्था में हमें परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो किस प्रकार से व्रत करना है। तो देखो अगर आपके पीरियड्स है तो फिर तो आप पूजा कर ही नहीं सकते हो, सिर्फ व्रत आपको रखना है। पूजा की ना किसी चीजों को हाथ लगाना है और ना ही प्रत्यक्ष रूप से पूजा करनी है। आप मानसिक रूप से पूजा कीजिए, और जिस प्रकार से आप हर साल व्रत करते आए हो उसी प्रकार से आपको व्रत जो है वो धारण करना है। आप व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इस बार अमावस्या सोमवती अमावस्या है, साथ ही साथ वट सावित्री है, तो नया व्रत आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार का आपको कुछ भी सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो जो नहाए खाए के नियम होते हैं, मतलब जैसे व्रत हमारा 26 तारीख का है तो 25 तारीख को हमको कौन कौन से नियमों का पालन करना है। तो देखो 25 तारीख को ही आप अच्छे से शुद्ध हो जाइएगा, मतलब सर वगैरह बाल वगैरह धो लीजिएगा। फिर आपको 26 को यानी कि अमावस्या के दिन बाल धोकर नहीं नहाना है। पूर्णतः आपको 25 तारीख को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और जो तामसिक वस्तुओं का सेवन है वो छोड़ देना है। एकदम सादा भोजन आपको करना है, जैसे प्याज लहसुन वगैरह वाला भोजन आपको नहीं करना है। काफी सारे लोग तो उस दिन भी सूर्यास्त के बाद सिर्फ फलाहार पर ही रहते हैं। तो अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिए, बाकी नहीं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सिर धो के उस दिन अच्छे से स्नान कर लीजिएगा। नेल्स वगैरह काटना, ये जो भी काम है ये सब आप 25 को कर लीजिएगा, 26 को ऐसा कोई काम नहीं करना है। और आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। उसके बाद 26 को आपका व्रत रहेगा, और 27 को नेक्स्ट डे आपको अपने व्रत का पारण करना है, यानी कि आपको अपना व्रत खोलना है। काफी सारे लोग तो 26 को ही पूजा के बाद व्रत खोल लेते हैं, पर अगर हम सही विधि की बात करें तो व्रत जो है वो हमें नेक्स्ट डे ही खोलना चाहिए, सूर्य उदय होने के बाद में। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन आता है कि पूजा में जो हम ऐपन यूज करते हैं वो क्या होता है। तो देखो ऐपन जो है वो चावल और हल्दी को मिक्स करके बनाया जाता है। जिस भी दिन आपको पूजा करनी है उसके एक दिन पहले आप चावल भिगो दीजिएगा, नेक्स्ट डे उसे पीस कर उसमें हल्दी मिक्स करके ऐपन बनाइएगा।
इसे वट वृक्ष पर लगाया जाता है, जिसे बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अच्छा, अमावस्या तिथि पर ना हमें रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप लोग पूजा में जो दिया बनाओगे वो आप या तो कच्चे सूत का बनाओगे या फिर आप जो कलावा आता है जिसे पचरंगी नाड़ा कहा जाता है उसकी आप बाती बना लेना, पर रुई का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। एक और क्वेश्चन कि जो कैलेंडर में 10 जून को दिखा रहे हैं कि वट सावित्री व्रत करना है, वो क्या है? तो देखो, है ऐसा कि काफी सारे स्थानों पर जो है वो वट सावित्री अमावस्या का व्रत किया जाता है और काफी सारे स्थानों पर वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। दोनों ही ज्येष्ठ मास में रहती है। जहां पर सावित्री का जन्म हुआ था, जिसे मद्रास में, वहां पर वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अधिकतर लोग जो है वो वट सावित्री अमावस्या का व्रत करते हैं। तो 10 जून को है पूर्णिमा ज्येष्ठ मास की, इसीलिए कैलेंडर में किसी किसी कैलेंडर में जो है वो 10 तारीख को वट सावित्री दिखाया जा रहा है। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपके यहाँ की परंपरा के अनुसार अगर वट सावित्री पूर्णिमा करते हैं तो फिर आप 10 जून को करिएगा। अगर वट सावित्री अमावस्या करते हैं तो आपको 26 मई को करनी है। और अगर आप पहली बार व्रत उठाना चाहते हो और आप ये पूछोगे कि हम अमावस्या से करें या पूर्णिमा से, तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। आप अमावस्या से भी शुरू कर सकते हो और आप पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हो। अपनी सुविधा के हिसाब से जैसा आपको ठीक लगता है उस प्रकार से आप व्रत उठा सकते हो। पूजा हमें किस प्रकार से करनी है? तो देखो, पूजा विधि की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो पूजा आपको बाहर, अगर आप जाते हो वट वृक्ष की पूजा करने, तो कैसे करनी है? अगर बाहर नहीं जा पा रहे हो, घर पर पूजा करनी पड़ रही है किसी भी सिचुएशन में, तो आपको किस प्रकार से करनी है उसकी दूसरी वीडियो है। आप वो वीडियो को जरूर चेकआउट करना, जो कि आपको कल मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद आप लोगों के ना ये प्रश्न भी आते हैं कि मान लीजिए आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है, तो हमारी मेडिसिन चल रही है, तो हम ले या ना ले? तो देखिए, दवाइयों को आपको स्किप नहीं करना है। जो भी मेडिसिन चल रही है, जो भी आपका ट्रीटमेंट है, उसको आपको व्रत के साथ ही कंटिन्यू करना है। मेडिसिन लेने से आपका व्रत जो है वो भंग नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हो। इसलिए मेडिसिन को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। क्या क्या आपको इस दिन भोग लगाना चाहिए? तो देखो, हर घर की अलग परंपरा होती है। स्पेशली गेहूं के आटे से बनाई मीठी चीजें भोग लगाई जाती है। तो आप हलवा लगा सकते हो, मीठी पूरी लगा सकते हो, मीठे पुए लगा सकते हो। जो भी आपके यहाँ की परंपरा है वो आप भोग लगा सकते हो। तो ये थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी। कुछ भी अगर मुझसे मिस हो गया है, कोई भी आपका और प्रश्न है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है, फिर भी होता है कि कई बार बहुत सी चीजें छूट जाती है। तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा ताकि उसका आंसर मैं आपको कमेंट में दे सकूं। आप सभी को वट सावित्री अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।